राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की लीलाओं की एक और उनकी चमत्कारी कथा सुनाऊंगा। उनकी जो ये लीलाएं हैं, 3 लीलाएं हैं। इसमें सबसे पहली लीला है, उन्होंने एक उनकी भक्त थी, वो रोज पूछा करती थी महाराज जी से कि आप कौन हो महाराज जी, मुझे सच बताओ। तो महाराज जी ने उसे अपने बारे में दिखाने के बारे में बताया और अपनी भक्त को लेकर चला। तो इसके लिए शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। महाराज जी की विस्मयकारी लीलाएं देख कुमारी रजनी जोशी उनसे पूछती रहती थी, महाराज आप कौन हैं? वे उत्तर में केवल मुस्कुरा देते थे। परंतु एक दिन इसी प्रश्न के बाद सुबह ही रजनी को अपने साथ ले चले। 1-2 घरों में अपनी मनोहारी लीलाएं कर बाबा जी रजनी को श्री शिवदत्त मंटन जी के घर ले गए और सीधे उनके पूजा घर में जा पहुँचे। वहाँ रजनी ने देखा कि मंटन जी की पत्नी महाराज जी के फोटो चित्र के सम्मुख वीरासन में बैठी अविरल अश्रुपात करती हुई रामायण का वह प्रसंग पढ़ रही है, जहाँ सबरी श्री राम जी की आराधना कर रही है। वेशभूषा भी सबरी की तरह ही थी। पर्वतीय प्रथा के अनुसार केवल एक पुरानी धोती पहने हुए रसोई घर से भोग प्रसाद लेकर सीधे वहां आकर पाठ करने लगी थी। बाल भी कुछ रूखे बिखरे हुए थे। बाबा जी और रजनी कुछ देर तक यह भावपूरित पाठ सुनते रहे। उधर महाराज जी के नेत्रों से भी अश्रुपात होता रहा। तभी महाराज जी ने रजनी को लक्ष्य कर पूछा, अब बिना समझी तो कि मैं कौन हूँ? उनकी बात सुनते ही श्रीमती मंटन पलटकर उनके चरणों में लिपट गई, सबरी की तरह। राम राम। तो ये उनका महाराज जी का पहली लीला है, जो उन्होंने बताया कि महाराज जी की फोटो के सामने वो उनकी भक्त सबरी का पाठ कर रही थी। तो उन्होंने इसमें इशारा दिया है कि वे हनुमान जी के अवतार थे। वे कहते तो थे हनुमान जी के, पता नहीं वे तो ये कोई नहीं जानता, लेकिन वे भगवत स्वरूप थे। उन्होंने शिव स्वरूप में भी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं दोस्तों। और इसकी एक दूसरी इनकी लीला है, उसको बताऊंगा, छोटी सी है ये। अवतारी विभूतियों के बारे में साधारणतः यही धारणा रहती है कि उनके पांव धरती पर नहीं पड़ते, वे ऊपर ही ऊपर हवा में तैरते रहते हैं और इस कारण उनके पांव सदा स्वच्छ निर्मल रहते हैं। श्री होत्रदत्त शर्मा से किसी ने कह दिया था कि बाबा जी के पांव भी जमीन से काफ़ी ऊंचे रहते हैं चलते वक्त, परंतु सदा नंगे पांव चलने वाले बाबा जी के तलवे अक्सर दूर दूसरित भी दिखाई देते थे और उनके पांव में विवाही भी दिखती थी। एक दिन वृंदावन में शर्मा जी इसी शंका में सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने उन्हें साथ घूमने के लिए बुला लिया। शर्मा जी को पकड़े पकड़े बाबा जी आश्रम के पीछे मैदान में चल निकले, जहाँ गोखरू करील की बहुतायत थी। स्वाभाविक था कि थोड़ी देर में शर्मा जी के पाँव में गोखरू कांटे घुसने शुरू हो गए और कुछ देर बाद उनमें रक्त भी चालू हो गया। कांटे निकालने के लिए जब शर्मा जी बार बार रुकते तो बाबा जी को छोड़कर पीछे ही रुक जाते। अनजान बने बाबा जी महाराज ने उनसे पूछा, पंडित जी क्यों रुक गए? शर्मा जी ने कहा, महाराज पाँव में गोखरू घुस गए हैं और उनसे रक्त निकल रहा है, पैरों से गोखरू निकाल रहा हूँ। तब महाराज जी ने मतलब भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हुए कहा, ओहो, हमारे तो नहीं लग रहे कांटे, तुम्हारे कैसे लग रहे हैं? तो शर्मा जी तभी लीला का सार समझ गई। शंका दूर हो गई कि वह भगवत स्वरूप हैं, उनको कहाँ से कांटे लग सकते हैं, कांटे ही उनके हैं। जय श्री राम।
तो दोस्तों एक और महिमा है बाबा नीम करौली जी की, जिसमें वे पानी की सतह पर ऐसे चले थे ऊपर जैसे वे फर्श पर चल रहे हों। जय बाबा नीम करौली महाराज। कानपुर में पूर्व में बाबा जी गंगा जी के किनारे लाडली पंडा के घर पर ही निवास करते थे। केवल बाद में ही लल्लू दादा और श्री SK चौधरी के घर निवास करने लगे थे। सुबह शौच के लिए वे उथली गंगा के बीच से होते हुए बीच में बने एक बालू के टापू पर चढ़ जाते और वहीं शौच से निवृत्त होकर टापू के उस पार गहरे जल में स्नान कर लेते। एक दिन नित्य की भांति लाडली महाराज के एक गुमास्ते को लेकर बाबा जी टापू की तरफ चले तो गुमास्ता भी और लाडली पंडा भी यही देखकर अचंभित होते रहे कि बाबा जी केवल गंगा जी की सतह पर ही चल रहे हैं, मानो कि पक्की सड़क पर चल रहे हों। साथ में यही अनुभव गुमास्ते को भी करा दिया, न कि बाबा जी के श्रीपद भीगे और न ही गुमास्ते के पैर। लाडली पंडा द्वारा श्री केर सिंह जी को वर्णित पंडा जी के अनुभव से। तो दोस्तों इसमें ये लाडली पंडा जी थी कानपुर से, इनके घर पर प्रवास कर रहे थे कुछ दिन बाबा नीम करौली जी, और वे एक दिन उनके पीछे पीछे उनके साथ गई थी। तो उन्होंने देखा कि बाबा नीम करौली जी गंगा मैया में पानी की सतह पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो पक्की सड़क पर चल रहे हों। तो उनके लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है, वे भगवत स्वरूप हैं, हनुमत स्वरूप है मेरे गुरु महाराज जी। तो अब विदा लेता हूँ दोस्तों, आगे और बाबा जी की कोई महिमा होगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ हैं, कल मैं आपको 35वां सर्ग सुनाऊंगा बालकांड का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।